Hello friends, welcome to Smart Classes. Press the subscribe button and a bell icon to get a latest video from class 10th to 12th. In my channel, I provide free study notes, question papers, tips and tricks for calculations regarding your secondary classes, IIT JEE Mains exam, NEET exam and much more examinations. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम क्लास +2 का केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे सॉलिड स्टेट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, बैगेज इक्वेशन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लूइड्स। तो सबसे पहले मैटर जो है बेसिकली वो 3 फेजेस में होता है हमारे पास, दैट इज़ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। मैटर जो है हमारे अराउंड कोई भी चीज़ है वो मेड अप ऑफ मैटर है। मैटर जो है बेसिकली 3 टाइप्स का है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम सिर्फ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आपको थोड़ा बहुत गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दूं तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं और आपस में कोलिजन करते रहते हैं। इनके बीच जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी न किसी बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं और ये भी जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं और ये फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड्स। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर जो फ्री स्पेसेस होती हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सॉलिड। सॉलिड बेसिकली क्या है, मैटर का वो पार्ट है जो जिसकी डेफिनेट शेप होगी। जिसकी शेप जो है वो डेफिनेट होगी, वॉल्यूम डेफिनेट होगी, हाईली इनकम्प्रेसिबल होंगे। इनको अगर हम किसी हैमरिंग करें या प्रेशर अप्लाई करें तो इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिड। क्या कहते हैं इनको? रिजिड। तो नेक्स्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिन एटम से जो पूरा सॉलिड बना है उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हेल्ड क्लोजली बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड्स के केस में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी कि जो एटम्स होंगे वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट है फिक्स पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली फिक्स पोजीशन पे होंगे, अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जो हैं बेसिकली वो 2 टाइप्स में बटे हुए हैं। सबसे पहला है क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट्स में अरेंज किए गए, इनके जो एटम्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज देमसेल्फ इन अ रेगुलर मैनर। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे थ्रू आउट द इंटायर 3D नेटवर्क, पूरे 3D नेटवर्क में। यानी कि पूरा सॉलिड जो होगा वो देखने में एक जैसा ही दिखेगा हमें रेगुलर अरेंजमेंट के कारण। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। इसके अंदर जो है लैटिस होते हैं। ठीक है, लैटिस मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन लैटिस इज अ सॉलिड फिगर विच हैज़ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विद द फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस। तो क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है, एक ऐसी सॉलिड फिगर है जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होती है। इसके फेसेस जो होते हैं, आपने क्यूब देखा होगा, उसके जो फेस होते हैं आमने सामने वाले, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो जो फेसेस हैं वो बिल्कुल फ्लैट होंगे और इनकी जो एजेस होंगी वो बिल्कुल शार्प होंगी। नेक्स्ट है दीज आर द इनकम्प्रेसिबल ऑर्डरली अरेंज यूनिट्स। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऑर्डर में अरेंज होती हैं ये प्रॉपरली। इनकी डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट फ्रेंड्स समझ लीजिएगा अच्छे से। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि इसको 400 केल्विन पे ही ये मेल्ट होगा तो 399.99 तक अगर हम हीट करें तो भी ये सॉलिड जो होगा वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, यानी कि पिघलेगा नहीं उस टाइम पे। जैसे ही वो पूरे का पूरा 400 केल्विन होगा उसी टाइम पे वो पूरे का पूरा सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाएगा, उससे पहले मेल्ट नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोप।
एनिसोट्रॉपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप उसको लिख लीजिए। अगर इसकी डेफिनेशन नहीं है आपके पास तो लिख लीजिए। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉरी एनाइसोट्रॉपिक है ना, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इस सॉलिड्स को अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में देखें और उनमें हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करें तो उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रोपी की बात करूं, यानी कि अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपी का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में भी उनकी जो वैल्यू होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। आपको यहाँ पे एनाइसोट्रोपी याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में देखें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो डेफिनेट होगी। और लास्ट पॉइंट है गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स। तो ये एक्सरे में रख के अलग अलग डिफ्रैक्शन बैंड्स जो है आपको शो करेंगे। इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, जैसे कि NaCl, CaCl एक्सेट्रा। EGBR भी आप एग्जांपल जो है इसकी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस जो है इस बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग बनता है शेपलेस। इसमें जो है नो रेगुलर बट हैब्सर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एक जैसे ना दिखने वाले, नो रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स भी बोला जाता है। अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल लिक्विड भी बोला जाता है क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लो रेट। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पुरानी खिड़कियाँ होती हैं, काफ़ी 20-30 साल पुरानी खिड़कियाँ जो होंगी, उनके जो कांच होता है वो बेसिकली क्या होता है, नीचे से थिक हो जाता है और ऊपर से थिन। रीज़न उसका वही है कि वो जो सॉलिड है उसका जो अंदर सॉलिड मटेरियल है वो फ्लो कर सकता है टाइम के साथ। तो काफ़ी टाइम लगता है इसको, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा, इसको काफ़ी साल लगते हैं। तो इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सारे, उनको सुपर कूल लिक्विड्स भी बोला जाता है। इनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये पर्टिकुलर रेंज में होते हैं, जैसे कि 350 केल्विन से लेके 400 केल्विन तक लगा लो, तो मतलब उसके बीच बीच मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, 350 से मेल्ट करना शुरू कर देगा और 400 तक तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। बट जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था पूरा एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे ही मेल्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी है इसकी आइसोट्रोपिक। मैंने पहले भी बताया आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनका नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती। डू नॉट गिव एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स। नेक्स्ट है एग्जांपल्स, जैसे कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे सॉलिड्स जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमारे पास 4 तरह के हैं। नंबर फर्स्ट है आयनिक क्रिस्टल्स, नंबर सेकंड कोवलेंट क्रिस्टल्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मेटालिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होंगे जो आयन से बनेंगे, कोवलेंट क्रिस्टल्स वो होंगे जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होंगी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स वो होंगे जिनमें मॉलिक्यूल से जो है पूरा क्रिस्टल फॉर्म हुआ होगा। नेक्स्ट है मेटालिक क्रिस्टल जो मेटल से फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं। द लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं, मतलब हार्ड तो हैं पर इनको अगर इनके ऊपर हैमर से अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये क्या है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनको तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, यानी कि पुअर कंडक्टर्स होंगे। बट इनको जब मेल्ट किया जाता है यानी कि मोल्टन स्टेट में लाया जाता है तो इनकी मेल्टिंग जो इनकी कंडक्टिविटी है वो बेसिकली ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पैकिंग ऑफ स्फीयर्स डिपेंड्स अपॉन। तो 2 फैक्टर्स हैं जिन पर पैकिंग डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट, नंबर सेकंड है डिफरेंस इन द साइज ऑफ एन आयन इन टाइप। उनके बेसिस पे 2 टाइप्स बनती हैं, AB टाइप और AB2 टाइप, वो आपको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कोवलेंट क्रिस्टल्स। कोवलेंट क्रिस्टल्स क्या होता है, द लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय न्यूट्रल एटम्स।
तो ये ऐसे एटम से बना होगा जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई होगी, और शेयरिंग होने के बाद दोनों एटम से होंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो एटम्स के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड हमने +1 में भी पढ़ी है 4th चैप्टर में। तो कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड सॉलिड्स। दे आर हार्ड सॉलिड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल्स हैं इनकी डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स वो क्या है, जिनके अंदर एटम की बजाय मॉलिक्यूल्स होंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आपको फिर से बता दूँ, दो या दो से ज़्यादा एटम जब भी ज्वाइन होते हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो जो भी सॉलिड जो होगा वो मॉलिक्यूल से बना होगा, वो बेसिकली मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएगा। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्सेज। इनके अंदर जो फोर्सेज होती हैं वो वीक वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। वीक वैन डर वाल फोर्सेज के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी लो होता है, और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी पुअर होती है। नेक्स्ट है मेटालिक क्रिस्टल्स। बेसिकली मेटालिक क्रिस्टल जो हैं वो पॉजिटिव मेटल आयन से बने होंगे। ठीक है। पॉजिटिव मेटल आयंस जो कि सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में पड़े होंगे। तो यानी कि काफ़ी नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पॉजिटिव मेटल आयंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स में डिप होंगे। तो ऐसे सॉलिड्स जो होंगे वो मेटालिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। ये जो हैं वेरी करते हैं सॉफ्ट टू हार्ड। मेटल्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। आपने पढ़ा होगा जब मेटल्स के बारे में पढ़ा, जब आपने 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर किया होगा तो आपको पता होगा ये मेलेबल एंड डक्टाइल क्या होता है। तो आपको फिर भी बता देता हूँ। मेलेबल एंड डक्टाइल जो है, मेलेबल का मतलब क्या है, बेसिकली उनको स्मॉल शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए मेलेबल एंड डक्टाइल होंगे। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल रिमेन्स डीलोकलाइज ओवर द एंटायर क्रिस्टल। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके साथ मेटल में बॉन्ड फॉर्म की होगी वो क्या होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकी डेंसिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है।